चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, उससे क्या मतलब है? आज भारत सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस पत्रकारों से शिष्टाचार मुलाकात का कार्यक्रम रखे थे और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार के 9 वर्ष के उपलब्धियों की भी बखान कर रहे थे। साथ ही खाद्य मंत्रालय के तहत जो भी कार्य हुए उसके भी काम जुड़ा रहे थे। उसी के बीच में चिराग पासवान से जुड़ा हुआ प्रश्न आया तो फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चाचा पशुपति कुमार पारस साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, लोजपा की बात करो, और भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। वहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता नज़र आ रहे थे। उसी में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी नज़र आ रहे थे, प्रिंस पासवान, बीना सिंह और भी कई वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद थे। उसी के बीच साथ ही यह भी कहते हुए नजर आए कि यह बातें पहले ही साफ हो चुकी है चिराग पासवान से। वह कह चुके हैं कि उनका खून और मेरा खून अलग अलग है, तो फिर कौन सी बात होगी। ऐसी तमाम बातें करके पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मंशा जाहिर कर दी। साथ ही यह भी कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं देश के, कोई है ही नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, उससे क्या मतलब है? अमित शाह कह रहे हैं कि 40 सीटों पे भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में। आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकड़वाद मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम है, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग को ऐसा नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। अब मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में एनडीए गठबंधन के पार्ट है और रहेंगे। भाजपा के साथ है, बोलिए, किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। उसने धोखा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने धोखा दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर में जब मैं मोकामा गया था, इसी का जो दुर्भाग्य हुआ था। इसलिए मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। ये कह रहा है, केंद्र में जो विपक्ष बैठा है वो कह रहा है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी और सहयोगी पार्टी चिंता न करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ऐसा चेहरा होगा कि वो देखेगा बीजेपी और उनकी सहयोगी। विपक्ष के पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं आ सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है, जब जान लीजिए। इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं, जो पंगु बना हुआ है। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोग ने छठ पर्व करते हैं, होली
दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की घड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। तो देख रहे थे कि किस प्रकार से मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान को आड़े हाथे लेते हुए कई बातें कही और साथ ही मोदी सरकार का गुणगान किया और यह कहा कि विपक्ष के नेता अभी देश में नहीं हैं तो फिर प्रधानमंत्री 2/3 बहुमत से ही जीतेंगे। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।